ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999। चूंकि टर्म्स इवन नंबर में है इसलिए ये एपी में है। आपको सम निकालने के लिए तीन चीज चाहिए, ए, एन और डी। ए, एन और डी मालूम करने के लिए फर्स्ट इवन नंबर बिटवीन 101 and 999 is 102। चूंकि सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स है तो ये कॉमन डिफरेंस डी बराबर हो जाएगा 2। दो चीज मिल गया। अब लास्ट टर्म ये एन निकालना है। लास्ट इवन नंबर बिटवीन 101 एंड 999 ये आएगा 998। मतलब हो गया ये टी एन दैट इज nth टर्म इज 998। आपको ये फाइंड आउट करना है कि 101 और 999 के बीच में कितना नंबर होगा जो कि इवन नंबर है, मतलब एन निकालना है। एन निकालने के लिए इसका मतलब लीजिए टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन इज 998 is equal to a first term of AP that is 102 plus n minus 1 into d that is 2, or 2 into n minus 1 is equal to 998 minus 102, or n is equal to 448 plus 1 that is 449। मतलब हो गया कि 101 और 999 के बीच में मतलब 3 डिजिट इवन नंबर टर्म्स जो है वो 449 है। अब सम निकाल लीजिए, सबका सम निकालना है। एस एन यूज कीजिए इसको। एस एन इजकल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन निकालना, एन है 449 बाई 2 ए 2 इंटू 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2। इसको सोल्व करने के बाद 449 बाई 2 ये आ जाएगा 204 प्लस 2n माइनस 2, तो ये बराबर हो गया 449 बाई 2 और ये हो जाएगा 202 प्लस 2n बराबर 449 बाई 2। दो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ये 101 प्लस 1 तो 102 दैट इज 449 इंटू 102। ये आ जाएगा आपको, नहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है, एन तो यहाँ देना पड़ेगा, एन का तो वैल्यू देना पड़ेगा। 449 माइनस 1 इंटू 2 ये आ जाएगा 448 इंटू 2 996। इसको सोल्व करने के बाद ये एस एन आ जाएगा आपको 246950। ये दिस इज द आंसर यूजिंग एस एन। अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अब अलग हटके है, प्रूव करने वाला। अभी तक तो एस एन निकालना था डायरेक्ट ए एंड डी से, अब प्रूव करना है। द सम ऑफ एन 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP be S1 S2 and S3 respectively। प्रूव दैट S3 इज इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। एक ही AP है, अलग अलग AP नहीं है। उसका फर्स्ट n टर्म का सम S1 है, सेकेंड n टर्म्स का टर्म S2 है और थर्ड टर्म्स का सम S3 है। तो प्रूव करना है ये। तो सबसे पहले S1 S2 S3 निकाल लीजिए। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी कॉमन डिफरेंस। तो S1 जो है सिंगल AP है, अलग अलग AP नहीं है, एक ही AP का अलग अलग टर्म्स का सम है। तो S1 इज द सम ऑफ n टर्म्स। तो यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम हर एक के लिए यूज करेंगे। S1 इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये S1 हो गया। S2 इज द सम ऑफ
2n टर्म्स ऑफ दैट एपी, 2n/2 वही फर्स्ट टर्म है प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। S3 जो है 3n टर्म्स का सम है, दैट इज 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये 3 इक्वेशन है, इसी 3 के सारे हम प्रूव करेंगे। तो हम RHS से प्रूव करना चाहते हैं, तो टेक S2 माइनस S1, इसको हम सोल्व करते हैं, इसको प्रूव कर देंगे S3/3। S2 माइनस S1 देखिए, दीजिए वैल्यू S2 का। S2 इज 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 d माइनस S1, S1 इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। इसको सोल्व करना है, तो n/2 कॉमन ले लीजिए। n/2 जब वो कॉमन ले लीजिएगा तो ये बच जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4a प्लस 4nd माइनस 2d, 4a प्लस 4nd माइनस 2d। n/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा माइनस 2a माइनस n d प्लस d, ब्रैकेट सीधे 4a इतना माइनस 2a माइनस n d प्लस d। देखिए कुछ कैंसिल, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, n/2 4a माइनस 2a दैट इज 2a प्लस 4nd माइनस nd, तो प्लस 3nd माइनस 2d प्लस d, तो माइनस d। n/2 कॉमन ले लीजिए, तो n/2 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा 2a प्लस यहाँ से d कॉमन ले लीजिए 3n माइनस 1। अब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, तो 3s2 माइनस s1, तो ये 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू S3 फ्रॉम इक्वेशन 3। ऊपर से देखिए 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और ये तो प्रूव हो गया, और S3 इज इक्वल टू 3s2 माइनस s1। इस तरह से ये प्रूव हो गया, इसमें आपको डायरेक्ट सम निकालना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if S1 S2 S3 be the sum of n terms of 3 arithmetic series having first term of each being 1 and the respective common difference are 1 2 3, then prove that S1 plus S3 is equal to 2S2। यहाँ पर एक एपी नहीं है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक एपी था, यहाँ पर एक एपी नहीं है, यहाँ पर 3 अलग अलग एपी हैं। S1 जो है पहला एपी का सम है जिसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 1। S2 जो है दूसरा एपी का सम है जिसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 2। S3 जो है तीसरा एपी है जिसका सम है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 3। तो प्रूव करना है ये S1 प्लस S3 बराबर 2S2। S1 निकालिए, पहले S1 निकालिए। S1 इज द सम ऑफ द एपी n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स दिया, हर एक का टर्म्स सेम है, n है। पहला एपी है S1 जो है पहला एपी का सम है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो n/2 फर्स्ट टर्म है यूजिंग वही वाला फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S1 में n/2 2a, a इज द फर्स्ट टर्म, इट्स फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n माइनस 1, और S1 का जो टर्म्स का सम है उसका कॉमन डिफरेंस है 1। तो ये आ गया आपको सिंप्लीफाई करने के बाद n/2 n माइनस 1 प्लस 2, तो n प्लस 1 फर्स्ट इक्वेशन। आइए दूसरा, S2 जो है इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, फर्स्ट टर्म 1 ही है, कॉमन डिफरेंस 2 है। S1 इज इक्वल टू n/2
फर्स्ट टर्म रिमेन्स द सेम प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, तो ये हो जाएगा n बाई 2 और ये 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 2। एंड S3 द सम ऑफ द AP, उसका नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, फर्स्ट टर्म भी वही है 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू 3, कॉमन डिफरेंस इज 3, तो ये हो जाएगा n बाई 2 2 प्लस 3n 2 प्लस 3n माइनस 3, ये आ जाएगा n बाई 2 3n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 3। अब इस तीन इक्वेशन 1 2 3 यानी S1 S2 S3 के सारे हम ऊपर का चीज प्रूव करेंगे। देखिए ऊपर में LHS में S1 प्लस S3 को S2 के बराबर प्रूव करना है, तो हम S1 प्लस S3 लेके चलते हैं, LHS से चलते हैं। S1 प्लस S3 दीजिए, S1 कितना है, S1 है n बाई 2 n प्लस 1, S1 इज n बाई 2 n प्लस 1, प्लस S3 प्लस n बाई 2 3n माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, n बाई 2 कॉमन n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा n बाई 2 इंटू n प्लस n दैट इज 4n, तो कट क्या आ जाएगा ये 2n, ये S2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये बराबर हो गया 2 इंटू n स्क्वायर। व्हाट इज n स्क्वायर, बट फ्रॉम 3 n स्क्वायर इज इक्वल टू S2, तो ये बराबर हो जाएगा 2S2, S1 प्लस S3 बराबर 2S2, ये प्रूफ हो। अब प्रूफ वाला ही क्वेश्चन इसमें आएगा यूजिंग द थ्योरी ऑफ AP, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स Q R टर्म्स ऑफ एन AP आर ABC, यहाँ ABC टर्म्स हैं, Pth टर्म है A, Qth टर्म है B, Rth टर्म है C, सिंगल AP है, तो ये प्रूफ करना है। तो चूंकि A यहाँ पर दिया हुआ है Pth टर्म, तो हमारा फर्स्ट टर्म को हम A नहीं लेंगे, फर्स्ट टर्म को कुछ हम अलग मान लेंगे। लेट X बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी कॉमन डिफरेंस। चलिए, द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म, पहला को दिया हुआ है TP बराबर कितना है, द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स Q टर्म्स R टर्म्स ऑफ ABC A है, TP इक्वल टू कितना हो जाएगा, TP जो हो जाएगा P बाई 2, सॉरी TP नहीं है ये, द सम है, दिस इज SP बराबर A, SP जो हो जाएगा दैट इज P बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस P माइनस 1 इंटू D। इस इक्वेशन से A बाई P निकाल लीजिए, यहाँ से जो है A बाई P बराबर आ जाएगा 2 कैंसिल, X प्लस P माइनस 1 इंटू D बाई 2, ये आपका A बाई P निकल गया। उसी तरह से SQ का मदद लीजिए, SQ बराबर दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स इज B, SQ बराबर हो जाएगा Q बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस Q माइनस 1 इंटू D, यहाँ से B बाई Q जो निकल जाएगा ये हो जाएगा X प्लस Q माइनस 1 इंटू D बाई 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसी ढंग से SR दिया हुआ है C, सेम AP है, तो R बाई 2x प्लस R माइनस 1 इंटू D, SR बराबर C, R बाई 2x प्लस R माइनस 1, यहाँ से आप C बाय R निकाल लीजिए, क्योंकि प्रूव करने में A बाई Q B बाई Q C बाय R दिया होता है, C बाय R निकाल लीजिए, C बाय R निकल जाएगा, ये 2 कैंसिल, X प्लस R माइनस 1 इंटू D बाई 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब लीजिए जो प्रूव करना है,
पुट जो निकाले हैं a बाई पी, b बाई क्यू, c बाय आर, इन जो प्रूव करना है, जो क्या दिया हुआ है a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू आर माइनस पी प्लस c बाय आर पी माइनस क्यू। दीजिए सब में वैल्यू। a बाई पी का इक्वेशन 1 से दीजिए। a बाई कितना आया है x प्लस p माइनस 1 डी बाई 2 और q माइनस आर प्लस b बाई क्यू। तो b बाई क्यू का वैल्यू दीजिए। b बाई क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 ये आया है x प्लस q माइनस 1 डी बाई 2, x प्लस q माइनस 1 डी बाई 2 और r माइनस पी प्लस c बाई आर का वैल्यू दीजिए। c बाई आर जो आया है x प्लस r माइनस 1 डी बाई 2 और p माइनस q। अब इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व कीजिएगा तो सब x वाले को एक जगह कीजिए। x वाले को जब एक जगह कीजिएगा तो क्या क्या आ जाएगा, x इंटू ब्रैकेट खुलेगा तो q माइनस आर। तो x को हम पहले x वाले को एक जगह कर रहे हैं, पहला टर्म का, सबका पहला टर्म। तो ये आ जाएगा q माइनस आर, इससे q माइनस आर या इसमें से x में आ जाएगा प्लस r माइनस पी और इससे आ जाएगा p माइनस q। ये हर एक का फर्स्ट टर्म हो गया। अब अगला सबका सेकेंड टर्म प्लस d बाई 2 सब में कॉमन लीजिए तो क्या बच जाएगा p माइनस 1 q माइनस आर। दूसरा में से आ जाएगा प्लस q माइनस 1 r माइनस पी। तीसरा में आ जाएगा प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए कटेगा कुछ। q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, तो ये तो 0 हो गया प्लस d बाई 2। अब इसको ब्रैकेट खोलिए, p से खोलिएगा ब्रैकेट तो आ जाएगा ये पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। अब इससे q से खोलिएगा ब्रैकेट तो ये आ जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस प्लस यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, देखिए क्या क्या कैंसिल होता है। पी आर यहाँ है प्लस पी आर यहाँ है, माइनस क्यू यहाँ है प्लस क्यू यहाँ है, प्लस आर यहाँ है माइनस आर यहाँ है, प्लस क्यू आर यहाँ है माइनस क्यू आर यहाँ है, प्लस पी यहाँ है माइनस पी यहाँ, ऑल कैंसिल। ये बराबर आ गया 0। यही तो प्रूव करना था। तो जो दिया हुआ है, जो प्रूव करना है, उसको देख के हमारा स्टेप्स जो होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा जो निकालना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटीरियर एंगल्स, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है ये। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आर इन AP. द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन. एक फैक्ट आएगा, उस फैक्ट को दान लीजिए। जियोमेट्री का है, फ्रॉम जियोमेट्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ साइड n साइड का एक पॉलीगॉन है, उसका सभी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा
इसका एक फॉर्मूला है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इसको याद रखने के लिए एक टेक्निक होगा कि ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है 180 डिग्री। ट्रायंगल में 3 साइड, n बराबर 3, 2 इंटू 3 6 माइनस 4, 2 इंटू 90। ये एक तरीका है याद रखने का। ये फॉर्मूला जो है किसी भी साइड्स के लिए, चाहे 3 साइड हो, 2 साइड का तो कोई फिगर बनेगा नहीं, n जब भी होगा 3 या 3 से ज़्यादा होगा। अब आइए इसको देखिए, कन्वेक्स पॉलीगॉन है तो स्मॉलेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल दैट इज द फर्स्ट टर्म 120 डिग्री। कॉमन डिफरेंस दे दिया है कि हर एक एंगल जो है 5 डिग्री के डिफरेंस पर है। सम ऑफ ऑल एंगल्स दिया हुआ है तो निकालना है n, नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स कितना है। तो यूज कीजिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारा काम एंगल डिग्री में ही होगा तो ये n/2 तो n निकालना ही है, n/2 2a 2 इंटू 120 डिग्री प्लस n-1 इंटू 5। इसको सोल्व कीजिए, n/2 सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 240 प्लस 5n माइनस 5। ये बराबर आ गया Sn इज इक्वल टू n/2 240 माइनस 5 दैट इज 235 प्लस 5n। और सम ऑफ ऑल एंगल्स यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n-4 इंटू 90। अब इसी को सोल्व करना है तो इस सब को इधर कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा n-2, 2 यहाँ से 2 इधर वाला जाएगा, गुने 360 इज इक्वल टू 235n प्लस 5n स्क्वायर। और ये हो जाएगा 360n माइनस 720 इज इक्वल टू 235n प्लस 5n स्क्वायर। और 5n स्क्वायर सबको इधर ले आइए, 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। और 5n स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस नॉट प्लस माइनस 125n प्लस 720। इसको छोटा कर लीजिए 5 कॉमन लेके, तो और n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144। 5 कॉमन ले लीजिए, टेकिंग 5 कॉमन। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। और n कॉमन, n माइनस 16, यहाँ से माइनस 9 कॉमन, n माइनस 16 और n माइनस 9 इंटू n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इससे n का 2 वैल्यू आया, n बराबर 9 एंड n बराबर 16। अब ये देखना है लार्जेस्ट एंगल जो होगा वह कितना डिग्री आता है इस 9 के लिए। लार्जेस्ट एंगल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो कन्वेक्स नहीं होकर कनकेव हो जाएगा। 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं रहा, तो फॉर n बराबर 16, फॉर n बराबर 16 लार्जेस्ट एंगल Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज 120 डिग्री प्लस n 16 माइनस 1 d5, ये आ जाता है 195 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। सो n बराबर 16 इज नॉट पॉसिबल, तो n बराबर
9 हो गया आपको आंसर, क्योंकि n बराबर 9 पर आ जाएगा 120 और 7 155 आ जाएगा, विच इज लेस देन 180 डिग्री इन लार्जेस्ट एंगल। तो आपका 9 साइड वाला पॉलीगॉन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आगे। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ पी एंड क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी इज पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। कोई एपी है, उसके पी टर्म्स और क्यू टर्म्स का रेशियो, सम पी और क्यू टर्म्स के सम का रेशियो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो निकालना है पी एथ और क्यू टर्म का रेशियो जो है 2p - 1 और 2q - 1। एपी एक ही है, तो एपी एक ही एपी है, तो एक सेम एक ही ए होगा, एक ही डी होगा। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस। द रेशियो ऑफ सम ऑफ पी टर्म्स आपको दिया हुआ है एस पी। द रेशियो ऑफ सम ऑफ पी एंड क्यू टर्म्स ऑफ ए पी आर पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। एस पी बाय एस क्यू दिया हुआ है पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो आपको शो करना है द रेशियो ऑफ इट्स क्यूथ टर्म टी पी बाय टी क्यू इज इक्वल टू 2p - 1 2q - 1। ये प्रूव करना है। चलिए एसपी का दीजिए वैल्यू है, ए है फर्स्ट टर्म और डी है कॉमन टर्म। तो एसपी बराबर हो जाएगा p बाई 2a प्लस p - 1 d, और q जो है q एस q बाई 2a प्लस p - 1 सॉरी q - 1 इंटू डी, ये बराबर है पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, ये p से p कैंसिल, q से q कैंसिल। आपको बच गया 2a प्लस p - 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस q - 1 इंटू डी इज इक्वल टू p बाई क्यू। जरा इस इक्वेशन को देखिए क्या क्या चीजें अब है। 2a तो यहाँ भी 2a, p - 1 यहाँ p है तो यहाँ भी p है, यहाँ p है तो जो -1 है p - 1 के जगह p। अगर यहाँ पर कुछ और दूसरा चीज आता है तो यही चीज देखना, जो ब्रैकेट के अंदर है उससे एक माइनस छोड़ के ये है p बटे q है, p है तो p, q है तो q। इसी एनालॉजी को हम आगे यूज करेंगे। अब आइए जो प्रूव कर टीपी बटा टी क्यू निकालिए। टीपी कितना हो जाएगा a प्लस p - 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय टी क्यू a प्लस q - 1 इंटू डी। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2a प्लस 2p माइनस 2d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2q माइनस 2 इंटू डी। इसी को इक्वेशन 1 की तरह लिखिए, इक्वेशन 1 की तरह लिखिए। इक्वेशन 1 में क्या 2a प्लस समथिंग माइनस 1 ब्रैकेट में समथिंग माइनस 1, तो 2p माइनस 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2p माइनस 1 d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2q माइनस 2, तो 2q माइनस 1 इंटू डी। अब आइए जो हम एनालॉजी एक से एनालॉजी लीजिए, क्या है 2a तो यहाँ भी 2a, p माइनस 1 के साथ जो टर्म है वो यहाँ पर है, यहाँ -1 के टर्म -1 के साथ क्या 2p माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2p माइनस 1। अब नीचे आइए 2a प्लस q माइनस 1 जो यहाँ है वही यहाँ है, 2a प्लस -1 2q माइनस 1 है, तो -1 के साथ है तो एनालॉजी से 2q माइनस 1 हुआ। इस एनालॉजी को याद रखना पड़ेगा। तो ये आ गया टीपी बटा टी क्यू, 2p माइनस 1, यही तो प्रूव करना था। यहाँ पर डायरेक्ट कोई नहीं होता, एनालॉजी लेके सिमिलरिटी लेके हमको प्रूव करना रहता है। तो इतना सवाल आपका इससे सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी से हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में चल, थैंक यू, फिर आगे देखते हैं।